Praise the Lord, everybody. God bless you all. Thank you, Bhai Naveed. Thank you, Naila. Thank you, Bhai Waris and family. James साहब, thank you very much. और आप सबका जिन्होंने ज्वाइन किया है, आप सबको खुशामदीद कहता हूँ खुदा की हजूरी में। और आज यकीनन खुदा से हम बरकत पाएंगे। उसका कलाम जिंदगी है, उसका कलाम ताजगी है, और उसका कलाम जो है वो सादा दिलों को हिकमत और दानाई और होशियारी बख्शता है। खुदा उनके कलाम की तरफ चलते हैं। आज की जो हमारी फिर से हम उसी बुक की तरफ चलेंगे, गजल और गजलात की तरफ। वहां पर आज हमारा 6वां चैप्टर है। हम आज पूरे चैप्टर में से चीदा बातों को कवर कर पाएंगे ताकि हम जल्द जो है हम इसके अख्ताम तक पहुंचें, ताकि दूसरे जो है वो सिलसिले को हम जारी रख सकें, शुरू रख सकें। प्रेज द लॉर्ड। गजल और गजलात, उसका 6वां बाब। प्रेज जीसस। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ हो। हमने पिछले सरमन में जो बातें सीखी थी, पढ़ी थी, वहां पर जो कलीसिया है या जो एक फेमिनिन वॉइस है वो कहती है कि तेरा महबूब कहाँ गया है, और हमने पूरी उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो सुनी थी। फिर उन्होंने ये भी सवाल किया कि तेरे महबूब को, तेरे खुदाबंद को जिसकी तू इज्जत करती है, उसको दूसरे लोगों पर क्या फौकियत हासिल है, वो कैसे दूसरों से बेहतर है। उसके बाद फिर उसका जिक्र आया, उसने फिर उसकी डिस्क्रिप्शन बताई कि वो जो है वो अपनी सिफ्त में क्या है, कैसा है। और याद रखिए, जितने डायलॉग्स जो हैं वो मुकालमा जो बातें हैं, मुकालमाबाजी जो है, जितनी फेमिनिन वॉइस से आती है वैसी ही बातें जो है वो मैस्कुलिन वॉइस से भी आती हैं। जो खूबियां फेमिनिन वॉइस जो है वो अपने महबूब की बयान करती है, इसी तरह से मैस्कुलिन वॉइस जो है, जो किरदार है, वो अपनी महबूबा की खूबियां उन्हीं अल्फाज में दोहराता और मोस्ट ऑफ देम जो है उनको वापस रिटर्न करता है। ये एक दूसरे को जो है जो कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे को सराहते हैं, एक दूसरे की खूबियां बयान करते हैं। इनके दरमियान, इनके अंदर एक दूसरे का रंग नजर आता है। आज जो बात हम करने जा रहे हैं वो भी ऐसी ही है। जो पिछले चैप्टर में बातें हुई थी वही बातें जो हैं वो दोहराई भी जाएंगी, लेकिन उनका कॉन्टेक्स्ट जो है वो डिफरेंट होगा। कलामी मुकद्दस में लिखा है, यरूशलेम की बेटियां जो हैं उसे पूछती हैं, तेरा महबूब कहाँ गया है? ऐ औरतों में सबसे जमीला, तू जो औरतों में सबसे जमीला है, खूबसूरत है, तू हमें बता कि वो कहाँ गया है जिससे तू मोहब्बत रखती है। तेरा महबूब किस तरफ को निकला कि हम तेरे साथ उसकी तलाश में जाएं। मेरा महबूब अपने बोस्तान में बलसान की क्यारियों की तरफ गया है ताकि बागों में चराए और श्वसन जमा करे। मैं अपने महबूब की हूं और मेरा महबूब मेरा है। ये बात सेकंड टाइम जो है कही जा रही है कि मैं अपने महबूब की हूं और वो मेरा है। ऐसे लग रहा है। और उस वक्त भी जब बात कही गई थी, उस वक्त भी वो मौजूद नहीं था, और इस वक्त भी ये उसकी तलाश में है और उसको ढूंढ रही है। और उसने इस बात का इकरार किया है, अगरचे कि वो मुझसे नाराज हो, अगरचे कि वो मुझसे दूर हो, तो भी मैं बड़ी वफादारी के साथ उसकी मुंतजर रहूंगी। और कलामी मुकद्दस में इन बातों का जिक्र भी है। अब सोचने की बात यह है, जब यरूशलेम की बेटियां उसे कहती हैं कि तू औरतों में सबसे जमीला है, किसने उसे जता दिया कि वो औरतों में सबसे ज्यादा जमीला है? ब्यूटी कॉन्टेक्स्ट होते हैं, दुनिया भर के जो है वो लोग वहां पर मौजूद होते हैं। मुख्तलिफ पैमानों से लोगों की खूबसूरती को नापा जाता है, जांचा जाता है, परखा जाता है, और फिर कहीं एक शख्स को जो है वो अनाउंस कर दिया जाता है और दुनिया वाले कहते हैं, ले ऐवी को सोना शख्स हैगा, ऐदे च केड़ी को खास खूबी है कि इसे जो है दुनिया का खूबसूरत तरीन शख्स का टाइटल दे दिया गया है। उससे बढ़कर खूबसूरत, नॉलेजेबल, हाजिर जवाब बहुत सारे और भी लोग होंगे दुनिया में, लेकिन किसी एक शख्स को ये कह देने से किसी शख्स की खूबसूरती जो है वो बढ़ कैसे जाती है। वो जिसे कहा जाता है कि तू बहुत जमीला है, तू बहुत शकीला है, तू नाज़नीन है, औरतों में सबसे ज्यादा खूबसूरत है, वो अपने बारे में ये कहती है, मैं काली हूं, मैं सांवली हूं, मुझ में कोई खूबसूरती नहीं है। एक ही वक्त में मैं केदार के खैमों की मानंद और उसी वक्त में मैं सुलेमान के पर्दों की मानंद भी हूं। पहले बाब की चंद आयात में से। अब
ये खूबसूरती बयान करने वाला, कहने वाला, बताने वाला कौन है? किसको खूबसूरत ये जो है खूबसूरती लगती है जो दुनिया को नहीं लगती? कौन सी कौम है जो खुदा की नजर में खूबसूरत है? वो कौन सा कबीला है जो खुदावंद को भा गया है? वो कौन सा शख्स है जो उसके दिल के मुआफिक है और खूबसूरत लगता है खुदा को? खुदा के लिए कोई चीज खूबसूरत या कम खूबसूरत हो सकती है? वो तो सब चीजें अपने एतबार से खूबसूरत और कामिल बनाता है। बदसूरतियां तो हम क्रिएट करते हैं, बदसूरत तो हम बन जाते हैं, बाद में हो जाते हैं। वो खूबसूरत ही बनाता है। और उसे खूबसूरती कहां से नजर आती है? जब उसे अपना ही चेहरा, अपनी ही शबी नजर करने से, ध्यान करने से अपनी ही जैसी खूबियां किसी में नजर आती हैं, तो वो कहता है इसका दिल मेरे जैसा है, मेरा दिल, ये शख्स मेरे दिल के मुआफिक है, ये बड़ा खूबसूरत है, ये सबसे खूबसूरत है, ये मेरा प्यारा बेटा है, मैं इससे खुश हूं। क्यों? क्योंकि उसमें से, उस इब्ने आदम में से उसे अपना जलाल, अपनी जात का प्रताव और नक्श नजर आता था। उसने कहा कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इससे मैं बहुत खुश हूं, ये मेरे जैसा है, इसका जाहिर और बातिन जो है वो मेरे जैसे हैं। इसीलिए कलाम मुकद्दस में लिखा खुदा को कोई नहीं जानता था, पर बेटे ने जो बाप की गोद में है उसे जाहिर कर दिया। मसीह का जलाल खुदा है, यानी मसीह खुदा का जलाल जाहिर करते हैं। और कलीसिया किसका जलाल जाहिर करेगी? मसीह का जलाल जाहिर करेगी। मसीह उस कलीसिया को, उस बशर को, दुल्हा उस दुल्हन को, उस शख्स को खूबसूरत कहेगा जिसमें से उसे अपनी खुशबू नजर आएगी, जिसके हाथों से रकीक मुर टपकेगा, वो उसके लिए बहुत खूबसूरत होगा। खूबसूरती की बात जब कर रहे हैं हम, बड़े बरसों पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, ब्यूटी कॉन्टेस्ट हुआ छोटे बच्चों का। छोटे बच्चों का ब्यूटी कॉन्टेस्ट हुआ तो दुनिया भर से माएं अपने बच्चों को जो है उस कॉन्टेस्ट में लेकर आई कि हमारा बच्चा जो है वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करे, हिस्सा ले। उस खूबसूरती के मुकाबला में सारी दुनिया से जब बच्चे लाए गए, प्रेजेंट किए गए, तो एक खातून जो है वो अफ्रीका से भी आई, वो भी अपना बच्चा जो है वो लेकर आई। जजेस ने वहां पर ये काम किया, उन्होंने कहा कि बच्चे जो हैं कोई रंग, कोई नस्ल, कोई फीचर्स, कोई किसी तरह से जो है हम उसको खूबसूरत करार देकर बाकी नस्लों का एतमान या उनको जो है वो बेइज्जत नहीं करना चाहते। ये खातून भी अपना बच्चा लेकर आई है, अगरचे कि उसके होंठ मोटे हैं, उसका रंग जो है वो नहायत काला है, पर खूबसूरती इस बात में नहीं है। खूबसूरती इस बात में है कि उसकी माँ उसको कितना ज्यादा खूबसूरत समझती है। खूबसूरत मैं और आप नहीं है, खूबसूरत दुनिया के एतबार से रंग या फीचर्स नहीं है। खूबसूरती जो है वो किसी भी शख्स के अंदर खुदा के एतबार से यह है कि वो जिस शबी पर बनाया गया था उसको कितना उसने मेंटेन रखा है, उसमें वो कितना वफादार है। उसकी वफादारी, उसकी शबी, खुदा की शबी को, उसके इमेज को बाकी रखना ही उसकी खूबसूरती है। खुदा जब अपनी शबी के सामने दूसरे लोगों को देखता है तो फिर जिस शख्स में वो मौजूद होती हैं उसके बाबत वो कह देता है कि ये सबसे खूबसूरत है। और जब मैंने शुरू में कहा कि मैस्कुलिन वॉइस जो है वो फेमिनिन वॉइस के लिए ये कह रहा है कि तू सबसे ज्यादा जमीला है क्योंकि तेरे हाथों से मुर टपकता है, तुझ में से मेरी खुशबू नजर आती है। यू स्मेल लाइक मी, तेरा बोलना मेरे जैसा है, तेरा कैरेक्टर मेरे जैसा है, तेरी खुशबू मेरे जैसी है, तू मेरी तरह पैशनेट है, तरस से भर जाता है, इसलिए तू सबसे ज्यादा खूबसूरत है। क्योंकि मेरा बाप कहता है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। और जितने खुदा के बेटे की मानिंद होंगे वो खुदा को भा जाएंगे, उसको अच्छे लगेंगे, उसको भले लगेंगे। और जो बेकीमत हैं जब खुदा के बेटे की मानिंद ढलते चले जाएंगे बेशकीमत हो जाएंगे, जिनकी कोई वक़्त नहीं है, जिनकी कीमत आधे गुलाम की जैसे भी नहीं है। अगर आपको याद हो तो हमने जो है वो होसिया नबी की किताब पर एक सरमन किया था जिसमें गुलाम की कीमत तो 30 सिक्के है, पर
उसकी बीवी, होसिया की बीवी 15 सिक्कों में खरीदी गई, आधे गुलाम की जो है वो कीमत पर। हम बेकीमत हैं, आधी कीमत के भी बराबर नहीं हैं, वर्थ नहीं करते, पर उसके बावजूद उसने जो है पूरी कीमत देकर हमें जब छुड़ाया तो उसने बेशकीमत बना दिया। हम नेस्त होते जाते थे, मिटते चले जाते थे, उसने हमें हस्त में जो है वो लेकर आया और हमें हस्ती दे दी, पहचान दे दी, अपने बेटे की, यीशु मसीह नासरी की पहचान दे दी। अब वो हम पर नहीं, अपने बेटे पर निगाह करता है। हम मुजरिम थे, सजा के काबिल थे, मौत की सजा का परवाना हमारे खिलाफ था, पर हम मुजरिम से महरम कैसे बन गए, ये कोई खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी की मौत की कीमत जो है उससे पूछे। इसीलिए हम बेशकीमत हैं, हम प्राइसलेस हैं, हमारी कीमत नहीं लगाई जा सकती, पे नहीं की जा सकती, क्योंकि हम बेशकीमत खून से खरीदे गए हैं और हम पर जो है वो बेशकीमत रूह की मोहर लगी है, खुदा के रूह की मोहर है। खुदा जो है कलीसियाओं को खालिक के तौर पर मखलूक को नहीं देखता, वो अपनी मानिंद जो है वो नजर आने वालों को अपनी मानिंद देखता है। हम जितनी मखलूक हैं, हम जब खुदा से पैदा होते हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि हम खुदा के बराबर हो गए हैं, हम उसकी मानिंद बनते चले जाते हैं। मेरा और आपका जो वजन है, हमारी कदर है, वो बढ़ जाती है। और आज जो है यहां पर हम ये देखते हैं, मेरा महबूब जो है वो, और ये जो बैक एंड फोर्थ मुकालमा है, मेरा महबूब जवानों में और महबूब कहता है मेरी महबूबा कंवारियों में। क्यों? क्योंकि उन दोनों को एक दूसरे से अपनी ही खुशबू नजर आती है, या अपनी ही खुशबू जो है वो उनको जो है वो वहां से आती है। मेरा महबूब अपने बोस्तान में बलशान की क्यारियों की तरफ गया है। हमने पिछले भी सरमन में कहा था कि ये ऐसा लगता है कि ये ऐसा दौर है जहां से पुराने अहद की लोगों से जब खुदा ने कलाम करना माकूफ किया, नबी भेजना बंद कर दिए, तो लगता है कि कलीसिया ये कहती है कि वो अपने बोस्तान की तरफ गया है, अपने बलशान की क्यारियों की तरफ गया है। वो बागों में चराएगा और शोषण जमा करेगा। और मैंने पहले भी कहा था कि शोषण को खास फूल नहीं है, शारून का जो है वो फूल जो है वो खास नहीं है, ये आम खुदरो जड़ी बूटियों से निकलने वाले वो फूल हैं जो खुद से ही जन्म ले लेते हैं। कलाम में लिखा है कि वो बागों में चराएगा और शोषण जमा करेगा, वो गलाबानी करेगा और शोषण जमा करेगा। वो आम लोगों के दरमियान जो है वो चले फिरेगा और रहेगा, जिस तरह से लिखा है कलाम मुकद्दस में, लूका की मार्फत लिखी गई इंजील में, कि वो खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। आम लोगों के दरमियान वो शाही महलों में नहीं पाया जाएगा, वो आम गांव और देहातों और चरनी में पाया जाएगा। अब बात जो है वो पुराने अहद के सफों से निकल कर नए अहद के जो है वो सफों में दाखिल हो रही है कि मेरा महबूब जो है अपने बोस्तान में गया है, अपने बलशान की क्यारियों की तरफ गया है, वहां वो चराएगा और शोषण जमा करेगा, वो खोए हुओं को ढूंढेगा। और वहां पर फिर जो है वो अगली बात जो है वो है, ऐ मेरी प्यारी तो तिरजा की मानिंद खूबसूरत है। मैं चौथी आयत की तरफ जो है वो बढ़ रहा हूं। ऐ मेरी प्यारी तू तिरजा की मानिंद खूबसूरत है और यरूशलेम की मानिंद खुश मंजर भी है। यरूशलेम को हम सब जानते हैं कि पहाड़ों से घिरा पड़ा है, खूबसूरत वैली में है, टीले पर मौजूद है। लेकिन तिरसा जो है ये भी ऐसा ही एक शहर है जो बाद में सुलेमान के इस तहरीर के या इसके बाद जो है वो नॉर्दर्न किंगडम का कैपिटल बना था, जहां पर भाषा, उमरी और जिमरी जैसे लोग जो हैं वो बादशाह हुए थे। उन्होंने उस कैपिटल में जो है वो अपनी सल्तनत को कायम किया था। जब सल्तनत 2 हिस्सों में तकसीम हुई और 10 कबीलों वाला हिस्सा जो नॉर्दर्न किंगडम कहलाता है, वहां पर ये वो शहर था जिसकी खूबसूरती का जिक्र किया जा रहा है। उसके साथ साथ यरूशलेम का भी, ये दोनों जगहों को जो है वो बयान किया जा रहा है। नॉर्दर्न किंगडम जो और साउदर्न जो किंगडम है उसके कैपिटल्स जो हैं वो नहायत खूबसूरत है, खुदाबंद की मौजूदगी का इजहार है। और लिखा है और अलमदार लश्कर की मानंद मुहीब है। मेरी महबूबा
तिर्जा की मानद खूबसूरत है और यरूशलेम की मानद खुश मंजर है और अलमदार लश्कर की तरह यह मानद मुहीब है। आप जानते हैं जब तक जंगों में पुराने अहदनामे में या पुराने अहद में जब जंगें लड़ी जाती थी तो अलम बरदार, झंडा बरदार जिसने बैनर उठाया होता था, अपने फौज का, अपने निशान का झंडा जब तक बुलंद रहता था वो फतहमंदी का निशान था कि ये फौज अभी तक बाकी है, इसको शिकस्त नहीं हुई, या फिर ये जंग के लिए तैयार है। इस झंडे का जो है वो सर बुलंद रहने का मतलब ये था कि ये फौज अभी तक मौजूद है। आगे जाकर फिर बात करेंगे इसी बात पर। लिखा है अपनी आंखें मेरी तरफ से हटा ले या फेर ले क्योंकि वो मुझे घबरा देती हैं। इस आयत का ताल्लुक जो है इस सीक्वेंस के साथ जुड़ता नहीं है। ऐसा लगता है सुलेमान अपने दिल के जो है वो बात को लिख रहा है कि अपनी नजर मुझ पर से हटा ले ताकि, क्योंकि वो मुझे घबरा देती हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि कोई टिकटिकी बांध कर उसे देख रहा था। सुलेमान के कहने का मतलब ये है कि जब तू मुझ पर निगाह करता है तो मुझे अपनी नापाकी याद आती है, मुझे अपनी बुतपरस्ती का एहसास होता है, मुझे अपनी बेवफाई जो है वो मेरी आंखों के सामने जो है वो नजर आती है, मुझे अपना गुनाह नजर आता है, मुझे शर्मिंदगी होती है, मुझे अदालत में घसीटे जाने का एहसास होता है। मुझ पर से अपनी निगाहें हटा ले क्योंकि वो मुझे घबरा देती हैं। और अगर ज़बूर 39 को हम पढ़ते हैं, आइए इस हवाले को पढ़ें। ज़बूर 39 वहां पर लिखा है 13वीं आयत में, इससे मुझसे नजर हटा ले ताकि ताजा दम हो जाऊं। दाऊद ये लिखते हैं कि मुझसे नजर हटा ले ताकि मैं ताजा दम हो जाऊं, इससे पहले कि रहलत करूं और नाबूद हो जाऊं। उसकी वजह क्या है? दाऊद को भी जो है इस बात का एहसास है कि मैंने जो किया है, मैंने खुदावंद के साथ बेवफाई की है, मैंने उसके इमेज को मैंने जो है वो खल्त मल्त कर दिया है, मैं उसके लायक नहीं रहा, उसने मुझे सरजनश की है, उसने मुझ पर जो है वो अपने कलाम को भेजा है, मुझ पर से नजर हटा ले ताकि मैं ताजा दम हो जाऊं। और गजल की किताब में लिखा है कि अपनी आंखें मेरी तरफ से फेर ले क्योंकि वो मुझे घबरा देती हैं। मैं और आप जब खुदावंद के साथ चलते हैं, और ये बात जो है इस सारे सीक्वेंस में जो हम बात पढ़ रहे हैं उसके साथ इस आयत का कोई तालमेल नहीं बनता। ऐसा लगता है कि कोई शख्स अपने बातन की एहसास जुर्म को, एहसास गुनाह की वजह से जो है ऐसा सब कुछ लिख रहा है। अगली बात जो है, हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा स्किप करते हैं कुछ आयत को। मैं 9वीं आयत से पढ़ना शुरू करता हूं क्योंकि मेरा जो पढ़ने का इसको मतलब है 10वीं आयत को बयान करना है। पर मेरी कबूतरी मेरी पाकीज़ा बेनजीर है, वो अपनी माँ की इकलौती और अपनी वालदा की लाडली है। खुदा ने कलीसिया को, बनी इसराइल को एज ए नेशन अपना पेलोठा भी कहा है, बिन्नते सयून भी कहा है, यरूशलेम की बेटी भी कहा है। वो वाहिद है जो खुदा की नजर में मकबूल ठहरी और उसने उसकी परस्तिश की। बेटियों ने उसे देखा और उसे मुबारक कहा। गैर कौमों ने जब उन पर निगाह की तो कहने लगे उनका खुदा। गैर कौमें जो हैं वो हैरान थी कि उनका खुदा उनके साथ कैसी बड़ी बड़ी भलाइयां करता है। ये कौन है? बेटियों ने उसे देखा और उसे मुबारक कहा। रानियों और हरमों ने देखकर उसकी सताइश की। ये कौन है जिसका ज़हूर सुबह की मानिंद है? ये बात उसके लिए नहीं है जिसके लिए अभी हम बात कर रहे थे। ये मकालमा जो है फिर से महबूबा जो है वो महबूब के लिए कह रही है। ये कौन है जिसका ज़हूर सुबह की मानिंद है, जो हुस्न में महताब और नूर में आफताब है, जो अलमदार लश्कर की मानिंद मुहीब है। यहां तक पहले जो है महबूब अपनी महबूबा के लिए कह रहा है कि वो अलमदार लश्कर की मानिंद मुहीब है। अब महबूबा अपने महबूब को कह रही है कि नहीं, तू अलमदार लश्कर की मानिंद मुहीब है, तू ही वंडरफुल है, तू ही फतहमंद है। तुझको ही ये बात जेब देती है कि तू महताब भी हो, तू आफताब भी हो, और तू ही उस लश्कर की जो है वो तरह हो जो फतहमंद है। मैं नहीं।
तेरी मेहरबानी कि तू ऐसा कहता है, पर ये मैं नहीं, ये तू है जिसके साथ मेरा ताल्लुक है। लश्कर लश्कर की हम बातें कर रहे हैं, अगली बातों में हम जाकर, और एक बात खास जो मैंने जिस पर मेरी निगाह गई, और ये थी, लिखा है, मैं चलगोज़ों के बाग में गया कि वादी की नबातात पर नजर करूं और देखूं कि ताक में गुंचे और अनारों में फूल निकले हैं कि नहीं। खुदा फिर आया है बनी इसराइल के दरमियान, फिर से उसने जो है एक दफा फिर से कोशिश की है, पर इस दफा वो जान देने के लिए आया है। मुझे अभी खबर भी ना थी कि मेरे दिल ने मुझे मेरे उम्रा के रथों पर चढ़ा दिया। ये बात जो है, ये खास याद रखिएगा, ये इमेजिनेशन से ताल्लुक रखती है, डिजायर ऑफ द हार्ट से ताल्लुक रखती है। इस बात का ताल्लुक आज फिर हम इस बात को अगर आप इंग्लिश की ट्रांसलेशंस में भी देखेंगे तो वहां पर जो है वो हार्ट फेल्ट डिजायर की बात हो रही है, ना कि ये जो रथ हैं ये हकीकत में जो है वो वैसे रथ थे जैसे घोड़ों के और बगियों के साथ होते हैं। मेरे दिल के, लिखा है कि मुझे खबर भी ना थी कि मेरे दिल ने मुझे मेरे उम्रा के रथों पर चढ़ा दिया। और अगली बात जो लिखी है वो ये है, लौट आ ए शोलमत, तुम शोलमत को क्यों देखो, तो शोलमत पर क्यों नजर करोगे। पहले यरूशलेम की बेटियों से उसने कहा कि उन्होंने कहा कि ऐसी क्या खास बात है उसमें। फिर उसने एक्सप्लेन किया कि वो तो जो है वो 10,000 में अकेला ही है, खूबसूरत है, मुहीब है, लश्कर की मानित है। और यहां पर जो है वो दुल्हा ये कह रहा है कि तुम शोलेमत पर क्यों नजर करोगे, उसकी रीजंस क्या है, क्यों ऐसी क्या खास खूबी है कि उस पर निगाह की जाए। और वहां पर लिखा है कि शोलेमत जो है वो गोया 2 लश्करों का नाच है। ये वो कुलीदी आयत है जिस पर हम अगले 5-7 मिनट बात करेंगे कि 2 लश्करों का नाच जो है वो कौन सा है, या हम उसे किस तरह से देखते हैं। अगरचे कि कुछ चीजें जो हैं वो थोड़ी सी अनएक्सप्लेन्ड इसमें जो है वो रह गई हैं, पर हम इस बात को जो है वो हम करना चाहेंगे। वो अपने बाग में आया, उसने ये देखा कि अंजीर ताक में गुंचे और अनारों में फूल निकले हैं कि नहीं निकले हैं। ये वो है जो गॉस्पल्स में जो है वो एक ताकिस्तान लगाए जाने की तमसील के साथ भी जुड़ी है। तेरा महबूब किस तरफ गया है, वो बलशान की कियारियों की तरफ गया है। अब बलशान की कियारियों की तरफ जाना, मुर्गा जमा करना, तकलीफ उठाना, स्पाइसेस की तरह जलाए जाने की कुर्बानी के राहत अंगेज खुशबू के तौर पर आसमान पर आलम बाला की तरफ जाना, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो एक ऐसी आजमाइश की तरफ इशारा करती हैं जिसकी कलीसिया को, जिसकी महबूबा को बड़ी फिक्र है। और जब वो फतहमंद होकर लौटा तो वहां पर लिखा है कि तुम शोलेमत पर क्यों निगाह करोगे, नजर करोगे। वो तो 2 लश्करों का नाच है। लश्कर जब खुशी से और फतहमंदी से नाचते हैं, अपने बैनर को उठाते हैं, उनका शोर, उनका जलाल, उनकी ग्लोरी, उनका रोब इर्द गिर्द की सारी कौमों पर छा जाता है कि किसी ने जंग जीती है। 2 लश्करों का नाच, आसमान का लश्कर और जमीन का लश्कर। पैदाइश की किताब के 2 बाब की पहली आयत में लिखा है कि तब जब आसमान का सारा और जमीन का लश्कर भी बनाना माकूफ हुआ तो खुदा ने जो है वो आराम किया। आसमान का लश्कर भी खुशी मनाता है और जमीन का लश्कर जो है, जिसमें इंसान भी मौजूद हैं, जिसमें परिंदे भी मौजूद हैं, जिसमें जानवर भी मौजूद हैं, जिसमें समुद्र की मछलियां भी मौजूद हैं, ये सब लश्कर में मौजूद हैं। जो लिखा है कि शोलेमत वो है जो 2 लश्करों का नाच है, रूहानी आलम और जिस्मानी आलम। पुराना अहदनामा और नया अहदनामा दोनों मिलकर उसकी मौत से वापस जिंदा आ जाने की खुशी में वो शोर करते हैं, शाउट करते हैं, खुशी मनाते हैं। और ये खुदा का लश्कर कैसे है, आइए मेरे साथ पैदाइश की किताब को जो है वो फिर से एक और हवाला जो है हम रेफरेंस को पढ़ेंगे। पैदाइश ही की किताब के 32वें बाब की पहली 2 आयत, ये याकूब के बारे में है। 32वां बाब, वहां पर लिखा है, और याकूब ने भी अपनी राह ली और खुदा के फरिश्ते उसे मिले। खुदा के फरिश्ते क्या हैं, उसे मिले
और याकूब ने उनको देखकर कहा, ये खुदा का लश्कर है। याकूब ने जो वर्ड इस्तेमाल किया, खुदा का लश्कर, पहली बात, और उसने फिर उस जगह का नाम महनाइम रखा। और गजल की किताब में जब इन लश्करों का नाम जो है वो तर्जमा किया गया है, तो ग्रीक और हिब्रू टर्म्स के साथ उसको लश्कर, होस्ट का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया। अगर आप अपने इंग्लिश तर्जुमे में देखेंगे तो वहां पर यही लफ्ज जो है महनाइम जो है वो इस्तेमाल हुआ है कि ये खुदा का लश्कर है। अब जो शौलेमित है, ये वो नस्ल है, वो बनी नौ इंसान है जो दो लश्करों का नाच इसलिए कहलाते हैं क्योंकि आसमान का लश्कर और जमीन का लश्कर। जमीन के लश्कर की तो समझ आती है इसलिए कि उनकी निजात का मंसूबा जो है वो बनाया गया था। आसमान के लश्कर को जो है वो क्या पड़ी थी, हम पिछले दिनों में भी हम बात कर रहे थे कि जब जमीन पर यीशु मसीह जो है वो जिस्म में जाहिर हुए, पैदा हुए, हम कहते हैं, तो जिस्म इख्तियार किया, तो लिखा है आलम बाला पर जो है वो लिखा है कि आलम बाला पर खुदावंद की तारीफ हो। ये बात फरिश्ते कहते हैं। और जमीन पर जिन आदमियों से वो राजी है उनके लिए वो सुलह। आसमान का लश्कर जो है वो जमीन वालों की हालत पर बड़ा खुश भी है और रश्क भी करता है। इनके बड़े दोबारे न्यारे हैं, बड़ी मेहरबानियां हो रही हैं। आसमान पर किसी ने गलती की थी तो उसका तो जो हाल हुआ था, हम तो दोबारा ये करने का सोच भी नहीं सकते। दो लश्करों का नाच। आसमान वाले जो हैं क्यों इस बात की फिक्र में हैं या खुशी क्यों करते हैं? क्योंकि यीशु मसीह नासरी फतहमंदी के साथ उनका कब्र से और मौत के बंधनों से बाहर निकलने की वजह ही तो उस लश्कर का नाच है। क्योंकि यीशु मसीह नासरी खुदा होकर मौत का मुकाबला नहीं कर रहे थे। यीशु मसीह नासरी जो है वो मौत के बंधनों से या इब्लीस की उन कुव्वतों से खुदा होकर लड़ नहीं रहे थे। उनके लिए खुशी की यह बात थी कि जिस जिस्म में यह जाहिर हुआ है वहां से को आज तक वापस नहीं आया, और खास तौर पर जब उस पर सारे जिस्म के तकाजे पूरे होते हों, और जब वो फतहमंदी के साथ मौत के बंधनों को खोलकर, कब्र की सीलों को तोड़कर जब जमीन का सीना चीर कर बाहर फिर से निकला, तो आसमान का और जमीन का, पुराने अहद का और नए अहद के सब लोगों ने मिलकर जो है वो शादमानी की। ये दो लश्करों का नाच है, गलबे की सूरत में, फतहमंदी की सूरत में, कि इब्ने आदम गालिब आया है। खुदा का किसी चीज पर गालिब आ जाना ये कोई अचंभे की बात नहीं है। वो तो खालिक है, वो तो गालिब आ ही सकता है, उसका कौन सामना कर सकता है। पर इब्ने आदम भी गालिब आया है। आदम का बेटा आदम की शक्ल में जाहिर होकर जो आदम का लेपालेक हुआ वो भी गालिब आ गया है। इसी सबब से आसमान और जमीन दोनों लश्कर मिलकर खुशी मनाते हैं। शौलेमित जो है उस पर क्यों नजर करोगे? वजह क्या है? रीजन क्या है? जस्टिफिकेशन क्या है? क्योंकि इब्ने खुदा गालिब आया है, इब्राहिम का फरजंद गालिब आया है। आसमान के सितारे और जमीन के जर्रे दोनों तुझे बाप इब्राहिम कहा करेंगे। ये वो लश्कर हैं जो मिलकर खुशी मनाते हैं। जिस्म के फरजंद भी और रूह के फरजंद भी मिलकर खुशी करते हैं। बड़ा बेटा भी और छोटा बेटा भी मिलकर जो है वो खुशी करते हैं, क्योंकि इब्ने आदम गालिब आया है आदम की। और ये जो है वो अलमदार लश्कर की तरह मुहीब है, रोब वाला है, ऐसे लश्कर की मानिंद जो शिकस्त खुर्दा नहीं है, जो फतहमंद हुआ हो और फतह में ललकारता हो कि ऐ मौत तेरा डंग कहां गया, ऐ कब्र तेरी फतह कहां रही। दो लश्कर मिलकर जो है वो खुशी मनाते हैं इसलिए कि इब्ने आदम गालिब आया है। खुदा गालिब नहीं आया, इस बात पे ज्यादा खुशी नहीं हो रही। खुशी इस बात पे हो रही है कि आदम का बेटा, जिसके बारे में क्या सराहियां की जा रही थी कि शायद ये कब्र के बंधनों से बाहर ना निकल सके, हो सकता है ये जिस्म के तकाजों को पूरा ना कर सके, हो सकता है ये आजमाइशों पर गालिब ना आ सके, हो सकता है कि ये बदन में बेआब ठहर कर कहीं ऐसा ना हो कि ये कुर्बानी के लायक ना ठहरे। दो लश्कर इसलिए गोया नाच करते हैं क्योंकि इब्ने आदम गालिब आया है। वो बलसान की क्यारियों की तरफ गया है, वो तन्हा अंगूर में हौज में अंगूर रौंदने के लिए गया है।
वो अपना मुर अपने बलसान समेत जमा कर लिया है उसने। वो तैयार है दुख उठाने के लिए। मैं और आप, हम जहां भी बैठे हैं, जिस तरह से भी हम जो है इन चीजों को समझते हैं, जैसे जैसे आप इसको किताब को पढ़ते जाएंगे, ये बातें और ज्यादा वो खुलकर हमें समझ आती चली जाएंगी। खुदावंद आप सबको और मुझे भी इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे, आमीन। आइए दुआ करते हैं। खुदावंद रब्बुल अफ़वाज, तेरा शुक्र, तेरी हम, तेरी तारीफ हो। खुदावंद हिकमत तुझ में ही है, समझ तू ही रखता है, और खुदावंद हर चीज पर से पर्दा उठाने की कुदरत तुझ में ही है। रेवलेशंस को रिवील करना खुदावंद तेरा ही काम है। हम महज कोशिश में लगे रहते हैं। खुदावंद तेरी तारीफ करते हैं। जितने कानों तक तेरी बातें पहुंची हैं खुदा के बेटे यीशु नासिर के नाम में खुदावंद, और वो भी जो बाद में सुनेंगे यीशु नासिर के नाम में खुदावंद, तेरे कलाम से जिंदगी को तलाश करें। इस किताब के सफ़ों में से खुदावंद तेरी कुदरत को ढूंढते रहें, उसे कोशिश करें कि खुदावंद अच्छे खजाने की तलाश करते जाएं। तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। तेरी हम्द अब भी हो और अब्दुलाबाद होती रहे, और खुदावंद हम जितने हैं हमारे घरानों समेत तेरी हुजूरी खुदावंद हम सबको छू जाए। जो कुछ हमारा है, जो कुछ तूने बख्श रखा है, जिसे हम अपना समझते और कहते हैं, उन सब पर, उन चीजों को खुदावंद यीशु के नाम में महफूज करते हैं। खास तौर पर कलाम की वो बातें जो शरीर चुराना चाहता है और हमारा वक्त जिसको वो बर्बाद करना चाहता है, हम उसे यीशु के नाम से महफूज करते हैं, यीशु नासी के नाम में। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।